हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है त्रिभुज नामक चैप्टर जानेंगे। पिछले वीडियो में हम सब जाने थे एपी और आज जो है त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा गया है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल है BC। यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर जो है x सेंटीमीटर, तो x को जो है सेंटीमीटर में बताना है, x का मान कितना होगा। तो इसमें क्या है कि ये त्रिभुज चैप्टर में आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के बारे में कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और उससे रिलेटेड क्या होता है कि इसमें एक नया टर्म होता है कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय उससे रिलेटेड त्रिभुज में जो लगता है थेल्स प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो उस एक थेल्स प्रमेय है, उसका विलोम है। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम उससे रिलेटेड है। और एक प्रमेय है, तो जो भी प्रमेय आएगा उसको हम बता देंगे। और जो थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये सब के सब जो है वो सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो दिया गया है ना थेल्स प्रमेय, इस पर बन जाएगा और आपको पता होगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है। पहला क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज है। तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का जो नाम है वो ABC है, ABC नाम है। और क्या कहा है कि जो भुजा AB है, AB और AC है, तो इस पर जो है दो बिंदु स्थित हैं। कौन कौन बिंदु स्थित है? तो P है और Q है स्थित है। फिर कहा है कि जो P है, PQ है ना, वो पैरेलल है BC के। तो जब भी कहे कि कोई भी त्रिभुज में इस तरीके से अगर कहे कि AB पर ये कोई P बिंदु है या M है या D है या फिर E है, तो समझ जाइए कि वो जो है थेल्स प्रमेय है। और थेल्स प्रमेय तब लागू होगा जब ये भुजा यानी PQ पैरेलल होगा BC के, मतलब ये भुजा के समांतर होगा तो ही लागू होगा। तब थेल्स प्रमेय से क्या होगा? तो इसमें कुछ मान दिया गया है। AP जो है 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद PB जो है 2 है। उसके बाद जो AQ जो है वो है 6 और QC जो है x है। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में ये उसका लैंग्वेज जो होता है वो आपको बताएं कि जब PQ जो है पैरेलल है BC, तो होता क्या है कि AP बटा PB यानी ये भुजा बटा ये भुजा, मतलब इतना बटा इतना, यानी इस भुजे का अनुपात जो है बराबर होगा उस भुजे का अनुपात AQ बटा में QC का। तो यहाँ पर देख लीजिए AP का मान कितना है। तो AP का जो मान है वो 3 है, तो 3 बटा में 2 और PB का मान 2 है। उसके बाद AQ का मान 6 है और QC का मान x है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टी गुना कर लेंगे तो 3x और 6 दूना 12, तो x बराबर 12 बटा 3, तो इससे कटेगा तो 4, तो x बराबर 4 आया। तो हमसे पूछा गया था x का मान, तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 बिहार वाला B करेक्ट है। तो इस तरीके से थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके जो है ऐसे बनाते हैं। जब भी थेल्स प्रमेय कहेगा तो भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो दोनों बराबर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दो समरूप त्रिभुज, और इसमें जो है समरूप क्या होता है? तो समरूप का मतलब समरूप होने का दो शर्त कंडीशन है। दो त्रिभुजों के समरूप होने का दो शर्त है। समरूप का मतलब समान होना चाहिए रूप। तो पहला कंडीशन है त्रिभुज के समरूप होने का शर्त कि उनके संगत जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए। उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो एक थ्योरम होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, छोटा छोटा हम त्रिभुज बनाते हैं ABCDEF। तो इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और उसका जो भुजा का अनुपात है वो अगर बराबर है तो क्या होगा? ये समरूप है। तो इसको लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप है ट्रायंगल DEF। ये समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, दो त्रिभुज जब समरूप होगा तो उसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है यानी एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो संगत भुजा यानी AB लेंगे, यहाँ पर नाम से भी स्पष्ट है, अगर AB लेंगे तो इधर से लेना पड़ेगा DE, तो AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर। और ऐसे देखिए इधर वाला लेंगे AB तो इधर से DE लेना पड़ेगा। उसके बाद BC इधर से लेंगे तो BC लेंगे तो BC का स्क्वायर अब बटा में EF का स्क्वायर। उसके बाद अगर AC लेंगे यानी ये BC जो है नीचे वाला BC लेंगे तो EF हो जाएगा। उसके बाद AC लेंगे इधर वाला तो DF हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर। ये होता है। ये जो है सिद्ध करने के लिए भी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि दो समरूप त्रिभुज है जिनका क्षेत्रफल दिया गया है 9:4 है, तो संगत जो ऊंचाई है या फिर इसका जो हाइट होगा उसके अनुपात के भी उसके वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है, ये मान ली कि m है, ये n है, तो ये भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ जो है क्षेत्रफल दिया गया है हमको 9 और 4 दिया है, और यहाँ पर AM जो ऊंचाई हुआ AM का स्क्वायर बटा में DN का स्क्वायर, तो इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए AM बटा DN यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो 9/4 यानी रूट में 9/4 है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 9 का जो है 3 और 4 का जो है 2, तो अनुपात में इसको लिखेंगे तो ये जो अनुपात आया है AM बटा DN यानी भुजाओं का अनुपात आया है 3:2, AM अनुपात DN ये आया। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा 3:2। यानी ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन हो, अधिकांश क्वेश्चन रहेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन हो करना क्या है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा या फिर ऊंचाई पूछा है तो इसका वर्गमूल कर लेना है, और कभी कभी भुजा दिया जाएगा तो उसका वर्ग कर लेना है। तो इसमें जो है क्षेत्रफल दिया है तो इसका जो वर्गमूल कर लेंगे, तो 9 का वर्गमूल देख लीजिए 3 और 4 का 2, तो वो हो जाएगा इतना। ये अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो इतना लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर करेक्ट है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद है कि त्रिभुज PQR में दिया गया है, कोई त्रिभुज होगा PQR, तो PQR है, उसमें PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस में RQ स्क्वायर है, तो बताना है कि कौन जो है कौन समकोण होगा। तो यहाँ देखिए लिखा गया है PQ स्क्वायर बराबर में PR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज, और इसमें देखिए कि कर्ण कौन है, तो कर्ण जो वाला भुजा जो है सबसे बड़का भुजा PQ है, मतलब P ये है, Q ये है, ये कर्ण है। उसके बाद अन्य 2 भुजा कुछ भी हो सकता है, और ये R है। तो यहाँ पर समकोण पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, और त्रिभुज में एक ही कोण समकोण हो ही सकता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, ये कर्ण होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये लंब है और ये आधार है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है, तो वो कहा गया है कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो बड़ी भुजा के जो सामने का कोण होता है, यानी बड़ी भुजा ये है, तो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, तो इसमें पूछा गया था कि जो त्रिभुज है उसमें ये रिलेशन दिया गया था, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो कोण है वो समकोण है। तो देख लीजिए एंगल R जो है समकोण है, यानी आंसर C नंबर इसका करेक्ट है। तो 3 रहा। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया है और निकालना है भुजा का अनुपात। तो बस करना क्या है, करना कुछ नहीं, इसमें जो है इतना नहीं लिखेंगे, सब्जेक्टिव रहता तब तल लिखते। तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, तो 36 है, तो 36 का 6 और 49 का जो है 7। तो देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो इसका वर्गमूल निकाल के डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये बराबर कोई भी भुजा ले लेते हैं, AB स्क्वायर बटा में यहीं से ले लेंगे AB स्क्वायर बटा में DE स्क्वायर। तो ये दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 36 है और ये जो है 49 है, तो AB स्क्वायर बटा में DE स्क्वायर। तो इस निकालना है हमको AB बटा में DE निकालना है, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ जाएगा तो वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लेते हैं 6 और इधर 7, तो 6:7 हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्षेत्रफल जब दे रहेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखेंगे बस आंसर कर देंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आने वाला क्वेश्चन होगा तब उसमें ऐसे ही बता देंगे।
तो 36 का 6 और 49 का 7, तो 6:7 अनुपात में लिखेंगे 6:7। तो 6:7 है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी नंबर। उसके बाद लिखा गया कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो संगत भुजाओं का अनुपात, तब देखिए 25:64 है तो 25 का 5, 64 का 8, तो 5 का जो आंसर है 25 का 5 और 64 का 8, तो 5:8 यानी सी नंबर। उसके बाद 6 नंबर में लिखा गया है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है तो एंगल C बताना है। तो देखिए AB इसमें कौन भुजा समकोण है, तो पहले वो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब नामकरण इस तरीके से करना है इसमें कि बड़ी भुजा जो है वो AB है यहाँ, तो A यहाँ है, B यहाँ है और बाद C, तो ये तो होगा ही। तो कहा गया है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो बड़ का भुजा है AB, तो इसके सामने का कोण जो है 90 डिग्री होगा, यानी एंगल C जो है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल C बराबर 90 डिग्री, यानी आंसर देख लीजिए कि C नंबर करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो एंगल AC भी निकालना है। तो जो आकृति है उसमें कहा गया है कि ABCD जो है वो समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आयत का बिगड़ा रूप होता है समांतर चतुर्भुज, यानी इसमें जो है आमने सामने की भुजा बराबर होगा लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। तो A है, B है, C है, D है और ये इसका विकर्ण है, और ये जो कोण है वो 70 डिग्री है और ये जो है 55 डिग्री है। तो निकालना है एंगल ACB, ACB ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए ये एंगल निकालना है, तो जो 70 हुआ ये 70 का जो एकांतर कोण होगा ना, ये एंगल, ये वाला जो एंगल का एकांतर कोण होगा वो ये एंगल होगा। तो ये जो 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 70 होगा। अब देखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का मान लीजिए कि इसको x है तो तीनों को जोड़ेंगे तो वो होना चाहिए 180, क्योंकि त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 70 + 55 + x बराबर 180, तो x बराबर देखिए 180 में से घटा लेंगे 70 और 55 को जोड़ के, तो 70 55 5 125 होता है। अब घटाएंगे तो 5 और इधर 5, यानी x का जो मान आएगा वो 55 डिग्री। तो ये आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है, 7 का आंसर बी। उसके बाद 8 ABC में बिंदु D और E पर जो है क्रमशः भुजा, तो ये सब ऐसा जब कहे कि बस वो चल जाएगा कौन, थेल्स प्रमेय पर। A B C है और इसमें यहाँ पर बिंदु है, यहाँ D है, यहाँ E है, और कहा गया है कि जो ये पाइलर है तो DE पाइलर है BC के, तो क्या होगा थेल्स प्रमेय में AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसमें देखिए AD बटा DB दिया है 1/2, ये 1/2 है, तो यहाँ AE बटा EC शायद पूछ रहा है, हाँ वही, और उसमें जो है AC दे दिया है 27। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1/2 AC जो है A से C यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिया हुआ है 27। तो मान लीजिए कि ये x है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 27 दिया हुआ, तो इसको अगर x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 में से x घटाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा 27 है, उसमें से जैसे मान लीजिए कि ये अगर 10 रहता तो ये 17 होता, तो ये 17 कैसे लाते, 27 में से ही 10 को घटा के ना, तो ये पूरा जो है 27 है, तो ये x मान लिए है, तो ये जो है 27 - x हो जाएगा। तो निकालना है हमको EC, निकल जाएगा। तो AE का जो मान है वो x है और EC का मान है 27 - x है, क्रॉस मल्टी गुना कर लेंगे तो इधर से हो जाएगा 27 - x, 1 से गुना किएंगे और इधर 2x, तो यहाँ से 27 बराबर में उधर जाके ये जुटेगा तो 3x, तो x का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 9। तो x का मान मतलब AE बराबर है 9, तो हमको निकालना है EC, तो EC जो है 27 - x है, तो 27 - x का मान देखिए 9 आया है, तो 9 में से 27 घटाएंगे तो 19 18
9 8 17 18, तो इसी बराबर देखिए 18 सेंटीमीटर ये। तो आंसर इसमें जो है बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में भी वही लगाना पड़ेगा थेल्स पर में। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर त्रिभुज है, ये त्रिभुज रहा, नाम है EFG है, और यहाँ L है, M है, जिसमें से ये जो है 1.8 है और ये 5.4 है, ये 7.2 है। तो निकालना है LE तो बस थेल्स पर में इसको x मान लेते हैं, तो x बटा 7.2 और इधर 1.8 बटा 5.4, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। और यहाँ पर x बटा 7.2 बराबर 18 तिया 54, तो 1/3। ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा थेल्स पर में। तो 3x बराबर हो जाएगा 7.2, क्रॉस मल्टी गुना, तो x बराबर 7.2 बटा में 3 पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0.0 हो जाएगा। अब इसको जो है 30 से भाग दे देंगे 72 में, तो 30 दूना 60, 2 1 दशमलव देंगे 0, 4 तिया 12, यानी ये आ जाएगा 2.4। तो जो LE का जो मान होगा LE वो 2.4, तो देख लीजिए 2.4 सेंटीमीटर आंसर बी नंबर करेक्ट है, इसका बी करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें कुछ पहले समझते हैं। तिर्यक रेखा उसको बोलते हैं कि यदि दो समांतर रेखा को जो है एक रेखा प्रतिच्छेदी कर देता है, काट देता है, तो उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसमें ये और ये समांतर रेखा और ये जो है रेखा तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ इसमें जो कुछ कुल एंगल बनता है, मान ली कि यहाँ पर एंगल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसके जस्ट नीचे 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इसमें तरीका ये है कि जितना भी सम संख्या वाला एंगल है, मतलब हुआ कि एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8, वो सब के सब बराबर होगा। उसके बाद जितना विषम संख्या वाला है, मतलब एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7, वो सब के सब बराबर होगा। तो देख लीजिए चित्र में, अगर उसी तरीके से इसको अगर दर्शाते हैं तो इसमें कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये एंगल दिया गया है कि 3A प्लस में 40 डिग्री है, और नीचे वाला है ये 4A प्लस में 40 डिग्री। इसमें देखिए नंबरिंग करते हैं तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यानी ये जो है 3 पर आ गया, विषम संख्या है, ये 7 पे विषम संख्या, मतलब दोनों के दोनों जो है बराबर होगा, मतलब एंगल 3 जो है बराबर होगा एंगल 7 के। ये ट्रिक है, तरीका समझिए। और ये होता है वो 9th क्लास में, ये है तिर्यक रेखा। तो ये दोनों बराबर है, तो 3A प्लस में 40 डिग्री और इधर है 4A प्लस में 40 था, ये 60 था, ये मिस वहाँ पर नहीं लिखा गया, 40 लिखा गया था। तो चलिए यहाँ पर 60 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 60 और ये इधर आएगा तो माइनस में 40, और ये 4A इसको उधर ले जाएंगे तो 3A, तो घटा लेंगे तो 20, और इधर A, यानी A का मान पूछा गया था, तो A का जो मान होगा वो 20 होगा। इसको याद रखिएगा, ये तरीका कैसे होता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा आगे, 14 नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर करेक्ट है, 10 का आंसर C नंबर। उसके बाद लिखा गया 11 नंबर में कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब जो है त्रिभुज के कोण बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन से ट्रिक कर सकते हैं। तो लिखा गया है दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, यानी दो को जोड़ेंगे ना तो तीसरा का के बराबर है। तो देखिए 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी इसमें जो है 45 जोड़ेंगे तो 90 आ गया। बी नंबर में है कि 70, अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। फिर है 40 70 को, तो C नंबर जो है वो पूरा वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने पर आना चाहिए वो तीसरे कोण के योग के बराबर कहा गया है।
फिर है डी में है कि 60 और 20 को जोड़ेंगे तो वो 100 आएगा ही नहीं, तो सी और डी ऐसे ही गलत है, यानी दो कोणों को जोड़ना है तो तीसरा कोण के बराबर है। उसके बाद कहा गया है कि अंतर होना चाहिए 50 का, तो देखिए हम चुन लिए कि ए या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। अब यहाँ पर कहा गया कि अंतर 50 का होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है कि 45 है, तो 45 में से 45 घटाएंगे तो 50 तो नहीं आएगा ना अंतर। तो बी नंबर में है कि 70 में से 20 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, 11 का आंसर बी। उसके बाद 12 नंबर में है कि ट्रायंगल ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु DE है, तो आप समझ रहे होंगे कहाँ पर जा रहा है। तो 12 नंबर है ABC है और DE मध्य बिंदु में है। उसके बाद BC जो है इसमें दिया गया है 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये DE पूछा गया होगा तो D। तो याद इसमें ये रखिएगा कि ये जो 8 है ना इसका अधिया ये होता है और एक E जो है इसका दुगुना होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 रहता तो ये 5 हो जाता, तो D जो है वो 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर C हो जाएगा, ये पता रखिएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको अभी बताए हैं कि जो दो समरूप अगर त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उसके संगत भुजा यानी तीनों भुजा और साथ में जो ऊंचाई है माध्यिका जिसको बोलते हैं उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुपात दिया गया, भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16/81, यानी 13 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर कि यदि एल जो है एम के पाइलर है, एल पाइलर एम हो तो डी का मान निकालना है। तो एक क्वेश्चन जो है आपको बताया था इधर अभी तुरंत 10 नंबर क्वेश्चन में तिर्यक रेखा वाला। देखिए तिर्यक रेखा में दो समांतर रेखा एल और एम क्या है कि समांतर है, एल एम पाइलर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समांतर। दो समांतर रेखा पर कोई तीसरा रेखा इस प्रकार गिरता है तो उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ये रेखा को तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो इससे जो है टोटल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को एंगल बनता है। तो यहाँ से अगर काउंट स्टार्ट करते हैं, एक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, फिर इसके नीचे 5, इधर 6, इसके नीचे 7, इसके नीचे 8। तो जो सम वाला है, सम संख्या वाला है, मतलब हुआ कि एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 ये बराबर होगा। उसके बाद विषम वाला एंगल A, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7 ये बराबर होगा तिर्यक रेखा में। तो देख लीजिए इसमें जो है दिया गया है ये वाला एंगल जो है, ये जो 4 नंबर है यहाँ पर लिखा गया है 3D प्लस में 50 डिग्री, और ये जो 5 वाला है ये लिखा गया है 2D प्लस 20। तो अब बताइए 4 जो है 5 के तो बराबर नहीं है, पिछले जो 10 नंबर क्वेश्चन था वहाँ पर बराबर था, वहाँ सम वाला बराबर है, जो भी सम वाला वो सब के सब बराबर होता है और विषम वाला जो है बराबर होता है। तो इसमें देखिए कि ये 4 जो है 5 के बराबर नहीं होगा, तो करेंगे क्या कि 4 है दिया हुआ और 5 दिया गया है, तो किसी भी प्रकार से अगर हम कोई सम वाला ये यानी 4 है, 4 सम वाला है, तो किसी भी प्रकार से अगर एक और इससे मतलब इससे ये एंगल की दृष्टि से अगर हम निकाल लें कोई सम वाला और उसके बाद दोनों को बराबर कर देंगे तो वहाँ से डी का मान आएगा। तो हम 8 निकाल लेते हैं। अब देखिए कि ये एक सरल रेखा है, इस पर जो है 180 का कोण बनता है, जिसमें इधर जो ये कोण है ये कोण दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब एंगल 5 और प्लस एंगल 8 इसको मिलाते हैं तो 180 बनता है, या फिर एंगल 6 एंगल 5 को मिलाएंगे तो आपको पता होगा कि सरल रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। एंगल 6 एंगल 5 को मिलाएंगे तो 180, एंगल 6 एंगल 7 को मिलाएंगे तो 180, एंगल 8 एंगल 7 को मिलाएंगे तो 180। तो यहाँ देख लीजिए एंगल 5 जो है 2D प्लस 20 और एंगल 8 बराबर है 180। तो एंगल 8 निकालेंगे तो 180 में से उधर जाके घट जाएगा, इधर जो प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, 2D माइनस में 20, तो यहाँ से 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 माइनस 2D, यानी एंगल 8 आ गया। अब क्या होगा हमको पता है एंगल 4, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, सम वाला बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 4 के बराबर 6 भी है तो 8 भी है। तो एंगल 4 देख लीजिए 3D प्लस 50 और एंगल 8 जो है आया है ये 160 माइनस 2D। तो ये जो D वाला है इसको इधर ले आते हैं तो 3D प्लस में 2D हो जाएगा और 160 माइनस में 50 हो जाएगा, तो इधर 5D बराबर हो जाएगा 110।
तो यहाँ से डी निकालेंगे तो 110/5, 110/5 मतलब हुआ 22। तो डी बराबर जो होगा 22 डिग्री, यानी डी का मान देख लीजिए 22 डिग्री, यानी आंसर जो है ए नंबर करेक्ट है, ए नंबर 14 का। उसके बाद 15 में है कि सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। तो जो समरूप त्रिभुज है, समरूप जो त्रिभुज है इसका मतलब होता है समरूप, समान होना चाहिए, रूप एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम सब जो भी मनुष्य हैं वो सब के सब एक जैसे हैं, 2 हाथ हैं 2 पैर है, तो ये समरूप होता है, ये समरूप है। हाँ, वहीं अगर हूबहू मतलब एक जैसा हो, जितना लंबाई है, जितना चौड़ाई है, जितना मोटाई है, सब चीज़ समान होना चाहिए, अगर वो हो तो उसको हम सर्वांगसम बोला जाता है। तो यहाँ पर समरूप का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी सिक्का हो, कोई भी 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, तो ये सब के सब सिक्का जो है वो समरूप है, क्योंकि रूप उसका समान है कि वो वृत्त के आकार का है। और अगर मान लिए कि हम बोलेंगे कि 10 रुपये वाला 2 सिक्का, तो जो 10 रुपये का सिक्का है तो उसमें क्या है कि दोनों का दो जो सिक्का होगा वो दोनों सिक्का का जो है साइज बराबर है, गोलाई बराबर है, तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। तो यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में बताइए कि जैसे मान लीजिए कि 2 त्रिभुज इधर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, मान ली समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसका तीनों भुजा बराबर है, ये तीनों भुजा बराबर है, और ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है। लेकिन एक और है जिसमें ये तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, लेकिन ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इन दोनों का जो है रूप एक समान है, एक समान है, तो इसको बोलेंगे समरूप, सर्वांगसम नहीं। हाँ, अगर ये भी 5 रहता है, ये भी 5, ये भी 5, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, तब माप में भी अगर सेम रहेगा तब सर्वांगसम हो जाएगा। यानी जितना भी सर्वांगसम आकृति है सब के सब समरूप हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे ये दोनों समरूप तो है, सर्वांगसम वही होगा जो माप में भी बराबर है, एक जैसा तो होना भी चाहिए लेकिन माप में भी बराबर होगा, तो उसको जो है सर्वांगसम बोलते हैं। और जो भी सर्वांगसम होगा सबके सब समरूप होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। हाँ, कहा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज, तब होगा वो सर्वांगसम होगा। या फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त होते हैं, तो वहाँ पर त्रिज्या बता दिया है कि दोनों का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर सर्वांगसम होगा। तो इसका जो 15 का आंसर देख लीजिए, समरूप हो जाएगा ए। आंसर जो है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये कथन जो है किसने कहा, बताइए किसने कहा। 2 समकोणिक मतलब समकोणिक का मतलब हुआ कि एक समान कोना होना चाहिए। त्रिभुज का जो कोना होता है 3 कोना होता है, और उसमें एक समकोणिक कहा गया है, मतलब तीनों कोना जो है बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो इसका ये कोना जो है ये कोना के बराबर होना चाहिए, ये कोना के बराबर, ये कोना के बराबर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं समकोणिक, मतलब कोना समान। और ये क्या होता है, एंगल ही तो होता है कोना। तो 2 समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है, मतलब ये बटा ये जो करते हैं तो वो सदैव समान रहता है। तो ये किसने कहा, तो ये थेल्स ने कहा। इसको याद रखिएगा कि ये थेल्स ने कहा, यानी 16 का आंसर जो होगा वो सी नंबर करेक्ट है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि समबाहु त्रिभुज का जो है तीनों भुजा बराबर होता है, ऐसे इसका फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा है 12 सेंटीमीटर, ABC है, और निकालना है ऊंचाई। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं ना, तो वही होता है शीर्ष लंब, या फिर उसको ऊंचाई बोलते हैं, ये ऊंचाई बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो ऊंचाई जो हाइट होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 गुना एक भुजा होता है। तो √3/2 और एक भुजा जो है 12 है, तो इससे कटा तो 6, तो 6√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में तो देख लीजिए आंसर जो है क्या होगा, 6√3 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है 17 का। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। लिखा गया है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 के अनुपात है, तो उनके जो है परिमापों का अनुपात बताना है। तो आप बताइए, भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल हम बताएं कैसे निकलेगा। होता क्या है कि 2 समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी
अगर सब्जेक्टिव रहता है तो हम पहले बताए हुए हैं कि सब्जेक्टिव रहता है तो कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव है, भुजा दिया है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल देता है तो वर्गमूल निकाल देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 18 का जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 18 का सी हो गया। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, नहीं त्रिभुज जो है DEF है, तो ये रहा त्रिभुज DEF, ये त्रिभुज है DEF। उसके बाद एक और त्रिभुज है PQR, PQR। और क्या बोला है कि दिया गया है एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल D एंगल Q के बराबर है। उसके बाद एंगल R जो है एंगल E के बराबर है, एंगल R जो है E के बराबर है। तो बताना है कि कौन सा जो है कथन सही है। तो देखिए एंगल D बराबर है एंगल Q, एंगल R बराबर है एंगल E, मतलब हुआ एंगल जो P है, एंगल P तीसरा का एंगल, वो एंगल F के बराबर है, वो F के बराबर होगा ना, क्योंकि कहा गया है कि 2 समकोणिक त्रिभुज में जो है उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है। और ये तीसरा प्रमेय है, जैसे कुछ कंडीशन होता है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने का ये कंडीशन है कि उनका संगत तीनों भुजा बराबर होना चाहिए और उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तीनों भुजा का जो तीनों जो कोण है उसका तीनों कोण जो संगत कोण, अब संगत का मतलब होता है ओहे वाला। जैसे यहाँ देखेंगे एंगल D है, D का संगत कोण Q है। अब इसको उलट के देखते हैं ना तब समझ में आ जाता, उलट के देखते हैं तब समझ में आ जाता। जैसे ये अगर त्रिभुज को हम ऐसे बनाते, ये त्रिभुज ऐसा रहता और ये जो Q को उलट देते, मतलब Q यहाँ चला आता, उसके बाद R ये हो जाता F। तब यहाँ पर देखिए कि एंगल D जो है वो Q के बराबर है। उसके बाद एंगल जो E है, एंगल E वो R के बराबर है, तो F जो है वो P के बराबर हो जाएगा। नहीं यहाँ पर जो है F नहीं लिखना है, F नहीं, एंगल P कर देना पड़ेगा यहाँ, ये। तो एंगल P जो है F के बराबर है, Q जो है D के बराबर है, E जो है R के बराबर है, मतलब संगत, इसको ही उलट के हम बना दिए हैं। तो संगत कोण जो है बराबर होता है। तो इसी तरीके से तो संगत कोण जब बराबर होता है तो एंगल P जो है एंगल F के बराबर है। तो एंगल P एंगल F के बराबर है, यानी देख लीजिए ऑप्शन एंगल P बराबर एंगल F या एंगल F बराबर एंगल P, ऑप्शन ए। फिर 20 नंबर है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए लगता है। पाइथागोरस का थ्योरम ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में है कर्ण वर्ग का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो है समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार B है, B और बराबर भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज लिखा गया है, मतलब हुआ समद्विबाहु का मतलब होता है कि 2 भुजा बराबर हो, त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो। मान लीजिए कि ये दोनों बराबर है, तो जो बराबर भुजा है, बराबर भुजा उसमें से एक भुजा A है, तो ये A है, ये A है, आधार B है, तब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला भी होता है, और वो फार्मूला कहाँ से निकाला जाता है, तो 9th क्लास में जो हीरोइन का सूत्र होता है, कोई भी त्रिभुज का, जिसको बोलते हैं कि विषमकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वो, तो उससे जो हम निकालते हैं कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए उससे निकाल देते हैं। तो यानी तीनों भुजा में से हमको निकालना है, परिमाप निकालेंगे तो परिमाप हो जाएगा A प्लस B। तो ये परिमाप हुआ, परिमाप। अब अर्ध परिमाप चाहिए, तो अर्ध परिमाप में दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2A प्लस में B हो गया। अर्ध परिमाप 2A प्लस B का आधा। और हीरोइन का जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया, तो वो होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। तो यहाँ देखिए S का मान है 2A प्लस में B,
बटा में 2, फिर एस का मान रखेंगे 2a प्लस बी बटा में 2 और माइनस में ये वाला ए, एस का मान सब जगह ये रखना है। उसके बाद है यहाँ पर एस का मान फिर से 2a प्लस बी बटा में 2 माइनस में बी का मान देख लीजिए, ए में जो है 2 भुजा बराबर है तो मान लीजिए बी का मान ए है, और उसके बाद एस का मान जो है वो है फिर से 2a प्लस बी बटा में 2 माइनस में सी का मान लीजिए कि बी है, 3 गो भुजा था और इसका रूट। उसके बाद यहाँ पर जो है घटा लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में घटाएंगे तो इसमें इधर जो हम लिखते हैं घटाओ, इसको इससे गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2a प्लस बी बाई 2 तो होगा ही, 2a प्लस बी बाई 2 और गुना में देखिए क्या होगा, 2 को a से गुना करेंगे तो 2a, यहाँ पर 2a प्लस में b है और माइनस में हो जाएगा 2a और बटा में 2, तो 2a से 2a कट गया मतलब b बाई 2, तो ये घटाने से b बाई 2 मिला, b बाई 2। फिर इसको घटाएंगे तो फिर से b बाई 2 मिलेगा। अब इसको घटाने से कितना मिलेगा सो देखिए, तो उसको जब घटाएंगे तो मिलेगा क्या कि 2a प्लस b है, 2 को b से गुना कर देंगे तो माइनस में 2b बटा में 2, तो 2a और b में से 2b घटाएंगे, b में से 2b घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में b बचेगा, मतलब यहाँ पर बचा 2a माइनस में b बटा में 2 इसका रूट। उसके बाद यहाँ पर है, अब सबको गुना कर लेते हैं तो b गुना b तो b स्क्वायर, और बाहर मतलब जोड़ा लग जाता है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो उसमें से एगो b बाहर आ जाएगा और नीचे से जो है क्या आएगा बाहर, तो नीचे से इसमें से एक ठो 2, इसमें से एक ठो 2, तो 2 दूना 4 आया। अब बच गया है यहाँ पर 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, तो यहाँ से b बटा 4 रूट अंडर 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये देख लीजिए b बाई 4 रूट अंडर जो है b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, तो वो डी नंबर में है, वो ऐसे लिखा गया है b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में 4, ये पूरा में बटा दिया गया है, तो वही होगा ऑप्शन, यानी 21 का जो होगा आंसर 21 का वो डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 22 नंबर में है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, उसमें एंगल C 90 डिग्री है, तो AB की जो है लंबाई निकालना है। तो 12 नंबर समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि समकोण का मतलब हुआ कि 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होगा, ABCD नाम है, और उसके ABCD नाम है जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है। और समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर, ये भुजा सबसे बड़ा होता है, कर्ण होता है जो सबसे बड़ा है, तो ये तो बराबर के होगा ना, तो बराबर जब भी होगा लंब और आधार ये दोनों के दोनों बराबर है, तब AB की लंबाई ये कर्ण बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों भुजा मतलब AC जो है बराबर है BC के, तो AB का मान निकालना है, तो यहाँ पर AC के जगह BC भी रख सकते हैं और BC के जगह AC भी रख सकते हैं, तो देख लीजिए कि क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं AC को AC रख देते हैं, ऑप्शन के हिसाब से वो काम करना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया, तो ऑप्शन में सम में जो AC है तो इसलिए हम AC को छोड़ देते हैं, BC को चेंज करते हैं, तो BC बराबर है AC, तो AC रख देते हैं। अब जोड़ लेते हैं इधर, तो 2AC स्क्वायर, हमको निकालना है AB का मान, तो AB निकालेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, स्क्वायर था तो इधर से निकालते हैं तो AC निकल जाएगा और गुना में रूट 2, तो रूट 2 गुना AC, यानी C नंबर करेक्ट है, यानी 12 का जो है C करेक्ट है। तो इस नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज जो है ABC, ट्रायंगल ABC में जो है DE पाइलर BC, तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी पाइलर का है इस चैप्टर में तब थेल्स प्रमेय लगा देना है, यानी ट्रायंगल जो है ABC है, इसमें बोला है जो DE है ये पाइलर है BC, मतलब दोनों समांतर है, तो जब समांतर है मतलब थेल्स प्रमेय लगेगा, तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो AD
ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। तो देखिए ए डी बटा डी बी का मान है 5/3 और पूछा है ए ई बटा ई सी का मान। तो ए ई बटा ए सी कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, 5/3 ही हो जाएगा। तो ए ई बटा ई सी जो है, ए ई बटा ई सी ए ई बटा ए सी पूछा है, ए ई बटा ए सी पूछा है, ए सी। तो ये 5/3 नहीं, ए ई बटा जो है ए सी ही पूछा होगा। वहाँ पर ए जो लिखा गया है ना ए सी है तो वो गलत है, वहाँ पर कर लीजिएगा ई सी। तो ये जो है ए ई बटा ई सी पूछा है तो 5/3 ही होगा, यानी आंसर जो है तो इसका 5/3 यानी ए नंबर होगा। और अगर ई सी पूछता, मान लीजिए ए सी अगर पूछ देता तो करते क्या है हम यहाँ पर, वो भी तरीका बता देते हैं। तो हो जाता ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में, अब ई सी को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या कि ए सी माइनस ए ई, ये लिखेंगे। ए डी का मान पता है, ए डी का मान यहाँ पर पता है कि 5 है, ए डी का मान पता है। उसके बाद डी बी का मान जो है, डी बी का मान ये है 3। उसके बाद ए ई का मान, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 3 होगा। तो ए ई का जो मान है वो 5 है, ए सी का मान कितना होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और माइनस में ए ई का मान कितना है, तो ए ई का मान 5 है, घटा लेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा ना, 5/3 और वो 5/3, तो वही होगा आंसर, ये ए नंबर। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि डी ई जो है पायलट है बी सी, तब एक्स का मान तो निकाल लीजिए, थेल्स में लगेगा इसमें। तो देख लीजिए एक्स बटा क्या हो जाएगा 16 बराबर 24/17, क्रॉस मिलती गुना इससे ही काट देते हैं। तो x बटा 16 बराबर में 2/1, तो यहाँ x बराबर 16 दूना 32, तो 16 दूना जो है 32, यानी देखिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि चित्र में जो है बी सी पायलट जो है डी ई है। तो देख लीजिए क्या है बी सी पायलट डी सी। तो चित्र को क्या कीजिए, ऐसे उलट के देखिएगा, तो हम ऐसे ही बना देते हैं चित्र को उलट के। तो इस लिखा गया है डी बी सी जो है वो पायलट है डी, तो ऐसे करके हम चित्र को बनाते हैं उलट के। जो ए ये साइड है ना वो उसको हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद बी है, सी है और ये है, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई है। तो इसमें जो है अनुपात दिया है कि ए बी बटा ए डी बटा ए बी। देखिए ए डी बटा में ए बी दिया गया है, इतना बटा ये पूरा का पूरा, तो होगा क्या, अगर थेल्स पर में ये भी थेल्स पर में से आता है, उसी से मतलब उसी का जो है कुछ गुण को फॉलो करना पड़ता है, तो उससे भी आ जाएगा। तो ए डी बटा में ए बी है, पैटर्न को समझिएगा, ए डी बटा में डी बी है। जब थेल्स पर में क्या होता है कि ए डी बटा में डी बी अब बराबर ए ई बटा में ई सी। अब यहाँ पर क्या है कि ए डी बटा में ए बी, तो क्या कर लिखेंगे कि ए ई बटा में ए सी लिखना पड़ेगा, ऐसे पैटर्न होता है। अब इतना बटा अगर पूरा रहता तो इतना बटा ही पूरा लिखते, तो वो एक पैटर्न होता है, तो पैटर्न को बस समझ जाना है। और यहाँ पर x का जो है मान x बराबर पूछा गया, वो दिया गया अनुपात दिया है, तो ए डी बटा में ए बी और ए ई बटा में ई सी, एक्स यहाँ पर लिखा है। तो x का मान निकालना है, मतलब ए सी कितना होगा। तो देखिए वो मतलब वहाँ पर x लिखा गया है, तो मतलब ये x के जगह पर क्या होगा, तो हम x लिखे हुए हैं, x के जगह पर ए सी, तो ए सी हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर जो हो जाएगा उसका ए सी हो जाएगा, x के जगह पर ए सी, यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 25 का। उसके बाद 26 में है कि ए बी सी तथा डी ई एफ में ए डी बटा डी बराबर बी सी बटा डी एफ है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब, ये ऐसा कब होगा। तो देखिए कब होगा, 26 नंबर में दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी है, उसके बाद ये त्रिभुज डी ई एफ है।
उसमें एक अनुपात दिया है। दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उनके संगत भुजा, जब संगत भुजा का अनुपात जो है एक समान हो और उसका संगत कोण बराबर हो। तो इसमें कुछ भुजा का अनुपात दिया है बराबर AD बटा लिखा है AD बटा AD, ABC AD बटा DE, AD बटा DE, ओ AD नहीं होगा AB होगा, यहाँ पर AB बटा AD नहीं है, AB बटा में DE और बराबर है BC बटा में EF। यहाँ पर जो है गलती लिखा गया है। तो AB बटा में जो है AB बटा में DE होगा, AB बटा में DE दिया गया है। उसके बाद BC बटा में EF दिया गया। उसके बाद बताना है कि दो त्रिभुज समरूप होगा कब। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो लिया गया है भुजा यूज किया गया है, एक ये भुजा है इतना बटा इतना और यूज किया गया है इतना बटा इतना। तो देखेंगे कि ये दोनों जो भुजा के, ये दोनों भुजा से जो है बनने वाला एंगल कौन कौन है। तो कौन है, तो B है और E है, मतलब हुआ एंगल B जो है एंगल E के बराबर होगा तो ही वो समरूप होगा। अगर इसके साथ E देता ना, इसके साथ ये देता तो एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा तब वो समरूप होगा। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पर एंगल B जो है एंगल E के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है 26 का। उसके बाद 27 में देखिए, 27 में लिखा गया है कि ट्रायंगल ABC में DE पाइलट है BC एवं AD बटा DB जो है वो 3/5 है और AE दिया गया। तो बस थेल्स पर में आप लगाइए, तो पता होगा थेल्स पर में डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहीं से लिख लेते हैं ये त्रिभुज में। तो इसमें जो है अनुपात दिया है तो AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। तो AD बटा जो है DB का मान है 3/5 और इसमें से जो है AE का मान है 1.8 और तो यहाँ पर जो है AC का मान निकालना है। तो AC का मान बाद में निकालेंगे, पहले EC का मान निकाल लेते हैं। तो इसको x मान लिए हैं, तो यहाँ पर जो है 3x गुना करेंगे तो 3x और ये जो है हो जाएगा 18×5 = 18×5 हुआ, यहाँ पर दशमलव। तो x का जो यहाँ पर मान आएगा ये इससे ही कट जाएगा, ये 9 है 90 नहीं है 9.0 है तो वो 3 आ जाएगा। x का मान 3 आया, मतलब ये जो है 3 है, x का जो मान आया है वो 3 है। 3 है तो देखिए AE कितना है, तो AE जो है 1 पॉइंट लिखा गया है 8, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 पॉइंट जो है 8 हो जाएगा। तो AC बराबर जो हो जाएगा वो 1.8 प्लस में 3, मतलब हुआ कि 4.8 सेंटीमीटर। तो वो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा, 27 का C नंबर आंसर।